यश और कनक की मुलाकात एक कैफे में हुई थी। कनक को देखकर यश उसे देखता ही रहा। कनक की वो मुस्कुराहट यश को भा गई थी। वो उसका दीवाना हो चुका था। अब अगले कई दिनों तक यश उसी कॉफ़ी शॉप में जाता रहा, बस कनक को देखने के लिए। एक दिन यश ने मन ही बना लिया और वह सीधा कनक के सामने जा बैठा। कनक, हेलो, हाय। कनक, मैं जानती हूँ कि तुम यश हो और एक आईटी कंपनी में काम करते हो और पिछले कुछ दिनों से तुम मेरा पीछा भी कर रहे हो। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? कनक, वो मेरा सीक्रेट है। वैसे भी बैठो, हम लोग कॉफ़ी पीते हैं। यश और कनक ने साथ में कॉफ़ी पी और बातचीत भी की। यश की खुशियों का ठिकाना ही नहीं रहा। यश, कल कब मिलोगी? कनक, इसी टाइम पिच पर। कनक, कल मिलो, तब देती हूँ। अगले दिन कनक और यश पिच पर आते हैं। यश, मुझे लगा तुम नहीं आओगी। कनक, कैसे नहीं आऊँगी, तुमसे मिलना जो था। यश यही सोचकर बहुत खुश था कि कनक बस उससे मिलने आई है। उन लोगों ने काफ़ी समय साथ बिताया और शाम के 6:30 बज गए तो कनक के मोबाइल में अलार्म बजा। कनक, मुझे अब जाना होगा। यश, इतनी जल्दी? कनक, हाँ, वो मेरी फैमिली रजिस्ट्रेशन है, मेरा बड़ा भाई है। चलो अब मैं चलती हूँ। बस इतना बोलकर कनक वहाँ से चली गई। अगले दिन वो दोनों कैफ़े में मिले। फिर 6:30 बजे अलार्म बजा और कनक वहाँ से फिर निकल गई। यश को ये बात बहुत अजीब लगने लगी। इसके बाद जब यश और कनक पार्क में मिले तो 6:30 बजे अलार्म बजा तो यश ने कनक से कहा, यश, अरे तुम अपने भैया से झूठ बोल दो कि तुम अपनी सहेली की शादी में हो। कनक, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। भैया यहाँ आ जाएंगे और फिर बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। इतना बोलकर कनक वहाँ से भाग गई। कनक के बर्थडे पर यश आधी रात को उसके घर गया। यश ने घंटी बजाई, दरवाज़ा खोला और वहाँ कनक जैसी दिखने वाला एक लड़की खड़ी थी। लड़कों के कपड़े में उसकी चाल ढाल बदली हुई थी। यश ने लड़की को कनक समझकर बोला, यश, हैप्पी बर्थडे। कनक, लड़की, हे, मैं कौन? मैं कनक नहीं हूँ। यश, क्या मजाक कर रहे हो? लड़की, बोलो ना, मैं कनक नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे एक हक तो दे दो। यश ने कनक को हक करने की कोशिश की तो लड़की ने यश को एक जोरदार तमाचा मारा। लड़की, कितनी बार बोलूँ, मैं कनक नहीं हूँ, कनक नहीं हूँ, मैं उसका बड़ा भाई कविराज हूँ। उसका बदला हुआ भाव देखकर वह घबरा गया। लड़की, मैं जानता हूँ तू मेरी बहन से प्यार करता है और वो भी तुमसे प्यार करती है, पर तुम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते, कभी नहीं, क्योंकि सूरज ढलते ही कनक के शरीर में मैं रहता हूँ और उसका बड़ा भाई कविराज है। इसलिए अच्छा यही होगा तू कनक को भूल जा और निकल जा, यहाँ से निकल जा। लड़की ने यश को धक्का मारकर घर से बाहर निकाल दिया। उस रात यश कनक के घर के बाहर खड़े होकर सोचता रहा कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। वो परेशान था। वो जिस लड़की से प्यार करता था उसके शरीर में एक भूत रहता था। अगली सुबह सूरज उगते ही कनक रोते हुए उसके पास आई। यश, ये सब क्या है मजाक? कनक, तुम घर चलो, सब कुछ बताती हूँ। यश कनक के रूम में बैठा था और कनक अपनी कहानी बताने लगी। यह उस समय की बात है जब मेरे बड़े भैया कविराज एक पहाड़ पर गए थे। हम दोनों लगभग 14 से 15 साल के थे। मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता था। मैं घबराई हुई थी। भैया ने मुझे डराने के लिए पीछे से भों किया और अचानक मेरा संतुलन बिगड़ गया और वो पहाड़ से नीचे गिर गए। उस दिन से उसकी आत्मा रोज़ शाम सूरज ढलते ही मेरे शरीर में घुस जाती है। मैं दिन में लड़की की तरह रहती हूँ और रात में लड़के की तरह। मेरे माँ बाप को बहुत पता था। उन्होंने कई बार कोशिश की कि भैया की आत्मा को मुक्ति दिलाने की, पर कोशिश सफल नहीं हुई। यस, पर इसका कोई अंत होगा। कनक, अंत है, पर भैया मुझे करने नहीं देंगे। यस, पर क्या है? कनक, पूर्णिमा की रात भैया की आत्मा मेरे शरीर में नहीं घुस सकती। उस रात हमें
पुराने मंदिर में जाकर भैया की आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी। यह इतना मुश्किल तो नहीं लग रहा है कनक। मुश्किल ये है कि भाया वो रात मुझे घर से बाहर जाने ही नहीं देते। यस, इस बार मैं तुम्हें ले जाऊंगा। बोलते हैं जाऊंगा पुराने मंदिर। इस दिन के बाद यश पूर्णिमा का बेसब्री से इंतजार करने लगा। यश ने एक पंडित जी से बात भी कर रखी थी, क्या वो दुष्ट आत्मा कनक को मुझे यहाँ लाने देगी। पंडित, मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। यहाँ भोलेनाथ की विभूति, अघोरियों की तपस्या से सिद्धि, इसके सामने वो दुष्ट शक्ति कुछ भी नहीं कर पाएगी। यह तुम अपने शरीर पर लगा लेना और लड़की के शरीर पर भी। आखिरी पूर्णिमा की रात आ ही गई। यश कनक कुलने उसके घर गया और जैसे ही उसने कनक को हाथ लगाया, उसकी अदृश्य सी शक्ति ने उसे पटक दिया। यस, कनक चलो चलो मेरे साथ चलो। कनक भाया यही है, वो मुझे नहीं जाने देंगे। तुम जाओ यहाँ से, चले जाओ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। यश घर के बाहर गया और कुछ देर बाद अपने शरीर पर विभूति लगाकर वापस लौटा। यश ने विभूति कनक के माथे पर भी लगाती थी। यश, मुझे पता था कि तुम ऐसा कुछ करोगे, इसलिए मैंने पहले ही इंतज़ाम कर लिया था। यश ने कनक को कार में बैठाया और वो कार चलाने लगा। कार के मिरर से कनक को काली शक्ति दिखाई दे रही थी। कनक, भाया हमारा पीछा कर रहे हैं। यस, तुम घबराओ मत, वो हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। वो दोनों पुराने मंदिर पहुंच गए और पंडित जी ने दोनों को एक घेरे में बिठा दिया। जैसे जैसे पंडित जी मंत्र पढ़ते जा रहे थे, एक काली शक्ति वहां आसपास घूमने लगी। वह काली शक्ति ने एक रूप ले लिया। काली शक्ति, कनक तुम मुझे मारना चाहती हो। कनक, नहीं भाया, रोते हुए बोली। पंडित, कनक उनके बातों पर ध्यान मत दो, वो तुम्हें बहरा रहे हैं। पंडित मत पढ़ता गया और कविराज की आत्मा तड़पती गई। कनक रो रही थी। आखिरी पंडित ने कविराज की आत्मा को मुक्ति दिलवा ही दी, पर कनक अब भी रोए जा रही थी। यश ने उसे संभाला। यश, तुम्हारा भाया अब वहाँ चला गया है जहाँ उन्हें होना चाहिए था। उस दिन के बाद कनक के शरीर में कविराज कभी नहीं आया और फिर कनक और यश ने शादी कर ली और फिर वो दोनों हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और दोस्तों, मेरा अभी सपोर्ट आप लोग प्लीज़ करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करिएगा। यदि आपकी कोई भी ऐसी स्टोरी है तो हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपका बेहतर कमेंट रहा, सबसे अच्छा कमेंट रहा, तो आपका अगली वीडियो में ज़रूर नाम भी लिया जाएगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके अभी आप सभी लोग मेरा सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तब तक के मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम।